दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एमसीबी सुनील में। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्षेत्रफल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शुरुआत में मैं आपको कुछ ऑनसेट बताऊँगा, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि अगर आपको कोई फिगर दे दिया जाता है एक आयताकार, ठीक है, एक आयताकार फिगर दे दिया गया है या फिर एक आयताकार क्षेत्र दे दिया गया, ये कह सकते हैं। और उसमें कहा जाता है कि आपको, मान लीजिए एक खेत है, एक आयताकार खेत है, आपको इसमें कहा जाता है कि आपको इसमें तार की घेराबंदी करनी है। ठीक है, तो हम इसमें तार की घेराबंदी किस तरीके से करेंगे? तो दोस्तों इसकी तार की घेराबंदी हम करेंगे बिल्कुल इसके लास्ट में जो देखिए भुजाएं हैं, इन्हीं भुजाओं पर करेंगे। ठीक है, इन्हीं भुजाओं पर हम तार की घेराबंदी करेंगे। तो तार कितना लंबा लेंगे दोस्तों? तो ऑब्वियसली जब इसकी भुजाओं पर हम तार की घेराबंदी कर रहे हैं तो इसके भुजाओं के बराबर ही लंबाई के हम तार लेंगे। ठीक है, तो जो भी आकृति, हम किसी भी आकृति के बारे में बात करें दोस्तों, उसकी जो सबसे बाहरी भुजाओं की जो कुल लंबाई होती है उसको हम परिमाप कहते हैं। यानी कि अगर इस आयत के 4 भुजाएं दिया गया है तो इन 4 भुजाओं की लंबाई को अगर हम ऐड कर दें, जोड़ दें, तो हम उसको क्या कहेंगे? हम उसे परिमाप कहेंगे। ठीक है, हम उसे क्या कहेंगे? परिमाप कहेंगे। देखिए 4 भुजाएं दी गई हैं, इन चारों भुजाओं की लंबाइयों का योग क्या होगा? परिमाप होगा। और इसी परिमाप के बराबर हम तार लेंगे जिसको हम इसमें घेराबंदी करेंगे। ठीक है, तो यानी कि हम जब भी तार की घेराबंदी करते हैं तो वो किसके बराबर होती है दोस्तों? उसकी लंबाई होती है परिमाप के बराबर। ठीक है, क्योंकि जितना परिमाप होगा उतना ही लंबा हम तार लेंगे उसको घेरने के लिए। ठीक है, और जब भी हम तार की घेराबंदी करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। हम जब भी परिमाप के बराबर तार लेते हैं, उसकी घेराबंदी करते हैं, उसके लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। ठीक है, और जो खर्च होता है दोस्तों उसका आधार क्या होता है? तो उसका आधार होता है दर। उसका आधार क्या होता है? इसका आधार होता है दर। यानी कि दर किसको कहते हैं? तो जैसे हम मान लीजिए 100 मीटर तार ले रहे हैं, 100 मीटर तार ले रहे हैं, तो 1 मीटर तार का जो भी मूल्य होगा, 1 मीटर तार का मूल्य, ये क्या होगा? दर कहलाएगा। 1 मीटर तार का जो भी मूल्य होगा वो दर कहलाएगा। जैसे अगर 1 मीटर तार का मूल्य है 100 रुपये, 100 रुपये है तो हम क्या कहेंगे कि दर है 100 रुपये। 1 मीटर तार का मूल्य अगर है 50 रुपये तो हम क्या कहेंगे कि दर है 50 रुपये। 1 मीटर तार का मूल्य है अगर 200 रुपये, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि दर है 200 रुपये दोस्तों। ठीक है, यानी कि देखिए परिमाप के बराबर हम तार लेते हैं जिसकी घेराबंदी हम परिमाप में ही करते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बाहरी भुजा पर हमें तार की घेराबंदी करनी पड़ती है, इसलिए हम परिमाप पर ही तार की घेराबंदी करते हैं और परिमाप के बराबर ही हम तार लेते हैं। जितना लंबा परिमाप होगा उतना लंबा हम क्या लेंगे? तार लेंगे। ठीक है, अब देखिए परिमाप के बराबर तार लेने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। उस खर्च को करने के लिए आधार होता है दर। दर जितना होता है, अगर दर अधिक है तो हमें खर्च अधिक करना पड़ेगा, दर अगर कम है तो हमें कम खर्च करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो इन चीज़ों को देखने पर हमें 3 मुख्य टर्म्स प्राप्त हो रहे हैं, 3 मुख्य चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं। पहला तो है परिमाप, दूसरा है खर्च और तीसरा है दर। अब इन तीनों के बीच में क्या संबंध हो सकता है? तो इन तीनों के बीच में एक संबंध होता है दोस्तों। अगर हमें खर्च निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें परिमाप और दर का गुणा करना पड़ेगा। अगर हमने परिमाप और दर का गुणा कर दिया तो हमें टोटल खर्च कितना हो रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये एक फार्मूला बन गया। ये क्या बन गया? एक फार्मूला बन गया कि अगर आपको परिमाप पता है और दर पता है तो आप उससे खर्च निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी फार्मूला से 2 और फार्मूला बन सकते हैं। देखिए अगर हमको दर निकालना है तो हम क्या करेंगे? दर निकालने के लिए देखिए खर्च है, यहाँ पर खर्च कर दीजिए, बाटे में इस परिमाप को ले आइए, परिमाप को ले आइए। ठीक है, अब ये तो दूसरा फार्मूला बन गया। ठीक है, ये पहला था, ये दूसरा है, और इसी फार्मूला से, जो पहला फार्मूला है उसी से एक और फार्मूला बन सकता है। अगर हमें परिमाप निकालना है, अगर हमें परिमाप निकालना है तो हम क्या करेंगे? देखिए खर्च यहाँ पर है और बटे में यहाँ पर दर ले आइए। ठीक है, तो ये तीसरा फार्मूला बन गया। इस तरीके से दोस्तों इन 3 फार्मूला हमको मिल गए इस कॉन्सेप्ट से। ठीक है, ये 3 फार्मूला इस कॉन्सेप्ट से हमें मिल गए।
ठीक है, तो ये 3 फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में परिमाप न दे करके क्षेत्रफल भी दे दिया जाता है। पर क्वेश्चन में क्या होता है, परिमाप न दे करके क्षेत्रफल दे दिया जाता है, कभी कभी लंबाई भी दे दिया जाता है। तो देखिए जहाँ पर दोस्तों परिमाप है ना, देखिए मान लीजिए यहाँ परिमाप है, ठीक है, तो वहाँ कभी कभी आपको क्षेत्रफल भी लिखना पड़ सकता है, कभी कभी लंबाई भी लिखना पड़ सकता है, कभी कभी मात्रा भी लिखना पड़ सकता है यहाँ पर। तो चेंज कहाँ होगा, अगर चेंज होगा तो परिमाप में होगा, इसके जगह क्षेत्रफल भी आ सकता है। ठीक है, इसके जगह क्या आ सकता है, क्षेत्रफल भी आ सकता है, ऑब्लिक इसके जगह मात्रा भी आ सकता है, ऑब्लिक इसके जगह लंबाई भी आ सकता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, कभी कपड़ा लेते हैं तो कपड़ा क्या हिसाब से लेते हैं, लंबाई के हिसाब से लेते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, परिमाप की जगह लंबाई आ जाएगा, बाकी दर और खर्च ऐसे ही रहेगा, यानी कि उस समय क्या होगा, लंबाई और दर का गुणा करने पर हमें खर्च मिलेगा जब हम कपड़ा लेते हैं उस कंडीशन में। ठीक है, अब देखिए कभी क्या होता है, हम खेत में बुआई करते हैं, सिंचाई करते हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, परिमाप के अंदर हमें काम करना पड़ता रहता है, जो क्षेत्रफल रहता है अंदर में उसमें हमें कार्य करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि क्षेत्रफल गुणा दर कर देंगे तो हमें खर्च मिल जाएगा क्योंकि हम उस क्षेत्रफल में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, और जब भी बाहरी भाग की यानी कि परिमाप की बात होगी, जो भुजाएं होगी वहां की बात होगी, तो दोस्तों उस कंडीशन में यहाँ पर परिमाप रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि जो फार्मूला है इसमें अगर क्षेत्रफल दिया है तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, अगर मात्रा दिया है तो यहाँ पर मात्रा आ जाएगा, और अगर लंबाई दिया है तो यहाँ पर लंबाई आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से ये फार्मूला है जिनको आपको ध्यान से याद रखना है क्योंकि ये काम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, 18 फीट चौड़ी एवं 22 फीट लंबी एक दुकान का मासिक किराया 2244 रुपये है, दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों देखिए यहाँ पर एक दुकान का दिया है, ठीक है, दुकान का बात हो रहा है, तो हम जानते हैं दुकान क्या होता है, वो एक आयताकार होता है। ठीक है, आयताकार होता है दुकान। ठीक है, अब देखिए इस आयताकार दुकान का लंबाई कितना दिया है, इसमें लंबाई दिया है 22 फीट। ठीक है, 22 फीट लंबाई दिया है और चौड़ाई दिया है इसमें 18 फीट। अब लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, इससे हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम आयत के क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं दोस्तों कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो दुकान का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई देखिए कितना दिया है 22 और चौड़ाई दिया है 18। ठीक है, इन दोनों का गुणा कर लीजिए तो 18 दूनी 36, 3 बचा, 18 दूनी 36 और 3 39, यानी कि जो क्षेत्रफल है दुकान का वो कितना निकल गया, 396 वर्ग फीट निकल गया दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल पता चल गया। अब हमें देखिए यहाँ पर दुकान के 1 वर्ग फुट का वार्षिक किराया यानी कि दर पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें क्या पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है कि वार्षिक किराया कितना होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने एक फार्मूला देखा था परिमाप वाला, परिमाप वाले फार्मूला में हमने क्या देखा था कि परिमाप बराबर होता है खर्च बटे दर, पर चूंकि यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल दिया है तो उस फार्मूला में क्षेत्रफल यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्षेत्रफल दिया है और खर्च दिया है, मासिक खर्च। ठीक है, तो हमें दर निकालना है तो हम क्या करेंगे, दर बराबर यहाँ पर परिमाप की जगह क्षेत्रफल यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, खर्च बटे यहाँ पर हो जाएगा क्षेत्रफल। ठीक है, खर्च बटे क्षेत्रफल। अब देखिए खर्च कितना दिया है, तो ये दिया है 2244 रुपये। ठीक है, और क्षेत्रफल देखिए कितना है, 396 वर्ग फीट, 396 वर्ग फीट। अब दोस्तों इससे जो दर निकलेगा वो मासिक किराया होगा, जो मासिक दर होगा वो होगा, बट इसमें देखिए चूंकि वार्षिक पूछा जा रहा है ना, दर वार्षिक पूछा जा रहा है, देखिए वार्षिक किराया कितना होगा। ठीक है, तो हमको वार्षिक निकालना है, इसलिए हम यहाँ पर 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर 12 नहीं लिखेंगे तो जो निकलेगा दर वो मासिक होगा। ठीक है, बट हम इसमें वार्षिक निकालना है, इसलिए यहाँ पर क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं इसलिए हम यहाँ पर 12 का गुणा कर दिए। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा दोस्तों 68 रुपये,
इसमें हमें कितने मिल जाएगा 68 रुपये, यानी कि दर कितना निकल आया दोस्तों 68 रुपये वार्षिक। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से तार लगाने का कुल खर्च 3000 रुपये हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इस प्रश्न में देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया गया है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया गया है दोस्तों। तो हम जानते हैं ये तो अनुपात है, ये वास्तविक लंबाई और चौड़ाई नहीं है, बट हमें वास्तविक लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो अनुपात है उनको x के गुणांक के रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इनको x के गुणांक के रूप में लिखेंगे तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई है 5 अनुपात में, तो लंबाई हो जाएगा 5x, और चौड़ाई है 3 अनुपात में, चौड़ाई बराबर 3 है अनुपात में, तो ये हो जाएगा 3x। इसको अगर x के गुणांक के रूप में हम लिखते हैं तो ठीक है। अब देखिए लंबाई मिल गया 5x और चौड़ाई मिल गया 3x। अब यहाँ पर देखिए दर दिया है, यहाँ पर दर दिया है और खर्च दिया है। ठीक है, तो आयताकार प्लॉट है, तो आयताकार प्लॉट का जो परिमाप होता है दोस्तों, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लंबाई कितना दिया है, इसी में हम मान रख दे तो 2 लंबाई दिया है 5x लग दीजिए, और चौड़ाई दिया है 3x, तो यहाँ पर 3x लिख दीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 3 8 और 2 16, तो ये क्या हो जाएगा 16x, यानी कि परिमाप कितना निकल गया 16x निकल गया। जो आयताकार प्लाट दिया है उसका परिमाप है 16x। अब हमें परिमाप पता चल गया, खर्च पता चल गया और दर पता चल गया, तो हम बस फॉर्मूला का यूज करेंगे दोस्तों कि परिमाप बराबर क्या होता है, खर्च बटे दर होता है। ठीक है, अब परिमाप देखिए कितना दिया है 16x, तो हम यहाँ पर 16x लिख लेते हैं। खर्च कितना हो रहा है, तो 3000 हो रहा है, तो 3000 लिख लीजिए। दर कितना है, तो 7.5 है। ठीक है, 7.5 है दर। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए दशमलव है, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेंगे, 10 का गुणा कर देंगे, तो ये दशमलव हट गया। ठीक है, अब देखिए 75 को अगर हम इसमें भाग देंगे तो ये क्या प्राप्त होगा हमें, देखिए ये 4 बार में चला जाएगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि इतना 300 और यहाँ पर 2 0 और 400 हुआ, यहाँ पर 400। अगर इसको हमने कटा लिया तो हमें कितना मिला, 400 मिला। ठीक है, अब देखिए 16x बराबर हो गया 400, तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 16 दूने 32, यहाँ पर हो गया 16 दूने 32, 16 पंचे 80, यानी x का मान हमें निकल गया दोस्तों 25 निकाल लिया। ठीक है, x का मान हमने 25 निकाल लिया। अब हमें x का मान यहाँ पर निकाल लिया तो क्या करेंगे, देखिए प्रश्न में आगे कहा गया ना, इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए जो आयताकार प्लाट की लंबाई और चौड़ाई है 5x और 3x है, अगर इनका अंतर देखें तो क्या हो जाएगा, अंतर देखिए 5x माइनस 3x, तो 5x में अगर 3x हम घटा दिए गए तो हमें 2x मिलेगा। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने x का मान निकाला है 25। ठीक है, x का मान हमने 25 निकालना है ना, तो यहाँ पर x की जगह 25 रख देंगे, तो 2 गुणा 25 हो जाएगा, यानी 25 दूने 50। तो लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना निकल गया दोस्तों, ये निकल गया दोस्तों यहाँ पर 50 मीटर। ठीक है, 50 जो अंतर आया है वो लंबाई और चौड़ाई का है, तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, तो बस हमने क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यू रखे और हमारा मान निकल आया दोस्तों।